पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में, जैसा कि हिंदी में तत्सम और तद्भव है ना। तो तत्सम क्या होता है? शब्द है जो हमारे संस्कृत से लिए गए हैं, है ना, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत है ना। उसके बाद देवनागरी लिपि हिंदी आई। ठीक, तो जो तत्सम शब्द है वो कुछ हमारे संस्कृत से लिए गए हैं। तो संस्कृत से लिए गए हैं और उनको हिंदी में ज्यों का त्यों रूप ही उनका रख दिया जाता है, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे इसमें उसका अर्थ हम निकाल करके, है ना, उसका अर्थ निकाल करके लिखते हैं, वो हमारे तद्भव कहलाते हैं, है ना। तो तत्सम शब्द हिंदी संस्कृत से लिया गया है और उसे ज्यों का त्यों रूप हम प्रयोग कर सकते हैं। और तद्भव क्या होता है? तद्भव जो होता है जिसका अर्थ निकाल कर प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नि है ना, अग्नि को हमने जैसे सपोज देखिए ये अग्नि है ना, अग्नि में हमने अग्नि लिखा है, लेकिन हम इसका हिंदी रूपांतरण करके हम लिखेंगे आग, है ना, आग लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है? तत्सम है और ये हमारा तद्भव है। अब समझिए, है ना। अब इसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि इसको याद करने की ट्रिक कैसी, इसकी डेफिनेशन में क्या है। कभी कभी बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसका डेफिनेशन लिखने में कि तत्सम और तद्भव का डेफिनेशन उनको क्या है, क्या तत्सम त से दोनों है, तो थोड़ा उनको कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगी। पहले समझ लें तत्सम और तद्भव की। शब्द जो मूल भाषा संस्कृत से लिए हैं, है ना, वे शब्द जो मूल भाषा संस्कृत से लिए हैं और उन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों ही प्रयुक्त करते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, यथा, तथा, कदा, सदा, न, यति, अति, है ना। इसका हम अर्थ ज्यों का त्यों ही हिंदी में भी लिख देते हैं, वो हमारे तत्सम कहलाते हैं, है ना। अब देखिए आइए तद्भव में, है ना। तो तत्सम आप समझ गए, वे शब्द जो मूल भाषा संस्कृत से लिए हैं और उन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों ही प्रयुक्त करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द
यथा तथा कदा सदा न यति इगति, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, अब देखिए वे शब्द जो संस्कृत है ना, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आते हैं लेकिन हिंदी में जाकर बदल जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे, वैसे, तब, जब, नहीं, तू, कौन, है ना, मतलब हिंदी में जाकर उनका अर्थ बदल जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया आपका तत्सम और तद्भव। अब इसमें हमें कंफ्यूजन देखिए क्या होता है ना, क्योंकि दोनों तत् से है। देखिए इसकी अर्थ क्या है कि ये तत्सम है और ये तद्भव है ना। तो तत्सम, ठीक, ये तत्सम मतलब ये सीधे सीधे संस्कृत का शब्द है ना, और ये तद्भव जिसमें आधा ता लगा है ना, तो इसको हम मान लेंगे संस्कृत। आधा सा होता है ना संस्कृत में, तो इसमें आधा ता लगा है ना, मतलब ये संस्कृत के शब्द हैं हमारे, और ये संस्कृत से जो हिंदी शब्द होता है वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। तब समझ में आ गया कि तत्सम क्या होता है, सीधे सीधे जो संस्कृत शब्द होता है उसे हम लिख देते हैं, वो हमारा तत्सम कहलाता है। और जब उसी का हम हिंदी से रूपांतर करते हैं तो वो हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। और ट्रिक भी हमने बता दिया कि आदत्ता ये है, आदत्सा है, तो इसका मतलब ये संस्कृत का शब्द रहता है इसमें, और इसमें हिंदी में